अगर मेरा मोबाइल खो गया तो मैं अपना पैसा कैसे रिडीम करूंगा? क्या एसआईपी में मेरा पैसा डूब सकता है? दोस्तों, आपके ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो दोस्तों इससे पहले भी मैं एसआईपी के क्वेश्चन से रिलेटेड एक वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों, उस वीडियो को जाकर के आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज आपके एसआईपी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, पहला सवाल है दोस्तों, अगर एसआईपी 1 या 2 महीने नहीं भर पाया तो क्या एसआईपी बंद हो जाएगा? सबसे आम और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों, क्या 1 या 2 महीने हम एसआईपी नहीं कटवा पा रहे हैं तो क्या एसआईपी हमारा बंद हो जाएगा? दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसका जवाब है बिल्कुल भी बंद नहीं होगा दोस्तों 1 या 2 महीने आप एसआईपी नहीं कटवाते हो तो आपका एसआईपी कैंसिल नहीं होगा दोस्तों। अगर 3 से 4 महीने आप एसआईपी नहीं कटवाते हो तो आपका एसआईपी कैंसिल हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना? इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा दोस्तों। अगला सवाल है, आज एसआईपी करने पर एनएबी किस डेट की मिलेगी? बहुत ज्यादा पूछा जाता है सवाल ये दोस्तों। अगर मैं आज एसआईपी कर रहा हूं तो मुझे एनएबी कब की मिलेगी? आज की मिलेगी, कल की मिलेगी, कि परसों की मिलेगी, कब की मिलेगी? दोस्तों, मैं ऐसे समझाना चाहूंगा, जैसे मान के चलो आज 22 तारीख है, ठीक है ना? अगर मैंने आज एसआईपी की और मार्केट मान के चलो आज ओपन है और मैंने आज एसआईपी की, और एसआईपी अगर मैं 12 से 1 बजे के पहले एसआईपी करता हूं तो आज की डेट की जो एनएबी रहेगी वो एनएबी मुझे मिल सकती है। दोस्तों, अगर मैं 1 बजे के बाद एसआईपी करता हूं या 2 बजे के बाद एसआईपी करता हूं या मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद एसआईपी करता हूं मैं, तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे की एनएबी मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आप 1 बजे के बाद भी एसआईपी कर रहे हो तब भी उसे आपको सेम डे की एनएबी मिल जाती है। वो दोस्तों तब होता है जब म्यूचुअल फंड के पास में एनएबी के ऑर्डर बहुत कम आते हैं दोस्तों, बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग उसी सेम डे की एनएबी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप 3 बजे भी करते हो तो। आपका अगला सवाल आता है, एसआईपी को एसआईपी कटने के कितने दिनों पहले कर सकते हैं? दोस्तों, एसआईपी को एडिट करके आप एसआईपी को बढ़ा सकते हो या एसआईपी को कम कर सकते हो। एसआईपी कटने से आप 3 दिन पहले एसआईपी को एडिट कर सकते हो सिर्फ। आपको समझ में आएगा दोस्तों, एसआईपी आपकी 15 तारीख कट रही है तो आपको 12 तारीख तक लास्ट उसे एडिट कर देना होगा। अगला है, क्या मैं एसआईपी में अमाउंट को बढ़ा सकता हूँ? मैंने अभी सवाल का इसका जवाब दिया था कि मैं आप एसआईपी को एडिट करके अमाउंट को बढ़ा सकते हो और अमाउंट को कम कर सकते हो। मान के चलते आपके पास इस बार एसआईपी का पैसा ज्यादा हो गया है, आपको ज्यादा भरना है तो आप ज्यादा कर सकते हो, उसमें आपको अमाउंट कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, आप एसआईपी एडिट करते समय आप एसआईपी को स्किप भी कर सकते हो, यानी आपके पास में इस महीने बिल्कुल अमाउंट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, मान के चलते आपकी सैलरी नहीं आई है तो आप एसआईपी को अगले महीने के लिए स्किप भी कर सकते हो। ये आप स्किप 3 से 4 महीने तक आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना? अगला सवाल है दोस्तों आपका, एसआईपी 1 साल के बाद कैंसिल करने पर मेरा पैसा रिडीम कब होगा? इस सवाल का जवाब दोस्तों, इससे आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे दोस्तों। एसआईपी का पैसा, एसआईपी आपने मान के चलो अभी की, ठीक है दोस्तों, आज आपने एसआईपी की और आपको एनएबी दूसरे दिन या तीसरे दिन एनएबी अलॉट हो गई, ठीक है ना? आपको एनएबी अलॉट हो गई तो आप उस एसआईपी को 1 दिन बाद कैंसिल कर दो या आप 2 महीने 4 महीने बाद कैंसिल कर दो उसे, ठीक है? आपके पास जितनी एनएबी रहेंगी आप उसे 1 से 2 दिन में विड्रॉल कर सकते हो दोस्तों। आप आज रिडीम लगा दीजिए, आपके पास अगर एनएबी आपके डैशबोर्ड में आ गई, एक बार आपकी एसआईपी कटने के बाद में अगर एनएबी आपके डैशबोर्ड में आ गई तो आप उसे आज रिडीम कर सकते हो और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आपके सवाल था कि मैंने अगर 1 साल चलाने के बाद पैसा रिडीम कब होगा मेरा?
आप 1 साल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 साल के बाद में जैसे आपको लग रहा है कि मुझे रिडीम करना है, तो आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आप अपने पैसे को 2 से 3 दिन में अपने अकाउंट में मंगा सकते हो, सीधा सा मतलब है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, एसआईपी शुरू करने के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। आप किसी डीमेट अकाउंट को ओपन करोगे या किसी ईएमसी में जाकर के आप पैसे को लगाओगे, तो आपके पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि आपको पैन कार्ड और बैंक अकाउंट पासबुक, 2 चीजों की आपको खास आवश्यकता होगी आपको एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है ना दोस्तों। अगला सवाल है, एसआईपी करने पर टैक्स लगता है क्या। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका पैसा बीच में कोई ले रहा है कमीशन, कि आपने 1,000 रुपए की एसआईपी की और वहां पर 900 रुपए जमा हो रहे हैं आपके। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपका पूरा 1,000 रुपए एसआईपी के रूप में जमा होता है। जब आप उसे रिडीम करते हो तो कुछ टैक्सेस उसमें लगते हैं, और एसआईपी करते समय आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है ना। आप जब उसे रिडीम करोगे तो उसके जो प्रॉफिट बनेगा उस पर टैक्स लगता है। ठीक है ना। और जो म्यूचुअल फंड चला रहा है, कंपनी चला रही है, वो उसका एक्सपेंस रेशियो एग्जिट रोड है, वहां पर आकर के टैक्स लगता है। इसके लिए डिटेल में दोस्तों मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि कितना टैक्स कटता है, कितना टैक्स नहीं कटेगा दोस्तों। ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएगी। यानी एसआईपी करते समय आपका कोई टैक्स नहीं कटता है दोस्तों, एसआईपी रिडीम करते समय आपका टैक्स कटता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, जिस ऐप से एसआईपी किया अगर बंद हो जाए तो मेरा पैसा कैसे मिलेगा। ये सवाल जैसे ही मन में आता है, नए इन्वेस्टर जो होते हैं उनके सामने जैसे ही ये सवाल आता है, घबरा जाते हैं दोस्तों वो। ठीक है ना। ये एप्लीकेशन बंद होगा तो मेरा पैसा कैसे मिलेगा। दोस्तों, इसका सबसे सिंपल आंसर है कि आपका पैसा डीमेट अकाउंट में रहता है। उसके लिए आपका चाहे एप्लीकेशन बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, लेकिन आपका पैसा डीमेट अकाउंट में सेबी के पास में बिल्कुल सेफ रहता है। ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों कि आप जब एसआईपी स्टार्ट करते हो तो आपका एक डीमेट अकाउंट खुलता है। वो अकाउंट का नंबर आपके पास होना चाहिए, उसमें एक फोलियो नंबर मिलता है। आप म्यूचुअल फंड जब चलाते हो वो फोलियो का नंबर होना चाहिए आपके पास में। लेकिन आज के समय में तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं कि आप पैन कार्ड से आपका फोलियो नंबर वगैरह सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन बंद होने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ग्रो एप्लीकेशन, एंजल वन, जोरोदा, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, ये सिर्फ एक ब्रोकर का काम करती हैं। ठीक है ना। ये ना तो अपने पास कुछ रखेंगे, ना इनके पास में कुछ होता है। ठीक है ना। ये आपका पैसा लिया और सीधा ईएमसी में जाकर के जमा कर देते हैं अपनी कुछ फीस लेकर के। ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको। ये सिर्फ ब्रोकर का काम करती है एप्लीकेशन, ग्रो, जोरोदा, एंजल वन वगैरह जितनी भी एप्लीकेशन होती है सब ब्रोकर का काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर रहा हूँ ग्रो के द्वारा, तो मैंने ग्रो से एक एसआईपी कटवाई या लमसम किया, यानी 1 लाख रुपए मैंने लमसम किया ग्रो एप्लीकेशन से। ठीक है ना। तो ग्रो ऐप से जो पैसा कटा, ऐसा नहीं है ग्रो के पास चला गया, नहीं, वो सीधा एसबीआई म्यूचुअल फंड के अकाउंट में गया है सीधा। ठीक है ना। एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास गया है आपका पैसा आपके अकाउंट से। ठीक है ना। आप उस एप्लीकेशन को बंद करके सीधा एसबीआई की एएमसी की साइट पर जाकर के भी आप उसे चेक कर सकते हो अपने फोलियो नंबर के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। एप्लीकेशन बंद होने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। अगला सवाल है, क्या एसआईपी में पूरा पैसा डूब सकता है। यस दोस्तों, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी 0.01% होती है दोस्तों। अच्छा, एक चीज बताइए दोस्तों, आपको आपका पैसा किसी म्यूचुअल फंड में कितना लगा होगा। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ मान लेते हैं। लेकिन उस म्यूचुअल फंड ने 30, 40, 50 या 100 कंपनियों में जो पैसा लगाया हुआ है, क्या लगता है आपको 100 कंपनी बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन ऐसा रेयर चांस हो भी सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे कोविड में हमारे पास पूरा मार्केट क्रैश हुआ था। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आपका पैसा डूब सकता है।
ठीक है ना। लेकिन ऐसा चांस सिर्फ 0.01% होता है। ये 100 कंपनियों में जो पैसा लगा है उनका पैसा लाखों करोड़ों रुपए में लगा होता है दोस्तों। लाखों करोड़ों रुपए में जब लगा है, वो कंपनी अपनी बंद तो नहीं करेंगे आपके लिए। आपका पैसा छोटा सा लगा है, उनका पैसा बहुत ज्यादा बड़ा लगा है, तो सारी कंपनियां बंद नहीं हो। हाँ, हो सकता है कि कुछ कंपनियां उसमें से बंद हो जाएं, आपका कुछ पैसा कम हो सकता है, लेकिन पूरा पैसा आपका डूबेगा नहीं। ठीक है ना दोस्तों, इसका आंसर मिल गया होगा आपको। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है, मेरा मोबाइल खो गया तो मैं अपना पैसा कैसे रिडीम कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपका मोबाइल खो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते समय आपने एसआईपी कर ली, उसके बाद में अपना फोलियो नंबर, अपना नॉमिनी, अपना अकाउंट नंबर, सारी डिटेल आप लिख करके एक अलग जगह पर रख लीजिए दोस्तों। और वैसे सुविधाएं अवेलेबल भी हैं कि आप अपना पैन कार्ड डाल करके दूसरी साइट से भी जाकर के या एएमसी की साइट पर जाकर के आप अपना पैसा चेक कर सकते हो और वहां से रिडीम भी कर सकते हो। आपके मोबाइल खो गया कोई दिक्कत नहीं है, अपना पैन कार्ड लीजिए, पैन कार्ड से आप लॉगिन कीजिए किसी दूसरे मोबाइल में या एएमसी की साइट पर लॉगिन कीजिए, वहां से आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं या अपनी एसआईपी को कटवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये थे एसआईपी के सभी सवालों के जवाब। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों अगर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।